जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं आपके यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं और आज हम बात करने लगे हैं एक अहम टॉपिक के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। जैसा कि जानते हैं कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, चंद आपको एक तरह से पोजीशन देखता हूं, उनको देख के अगर आपको जवाब देते हैं तो आप टॉपिक को वैसे ही समझ जाते हैं। आपसे मेरा एक बेसिक सवाल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर या आपके मुल्क के अंदर पुलिस ना हो तो मुल्क के अंदर के हालात कैसे होंगे? अगर क्लास के अंदर कोई टीचर वगैरह नहीं होता तो क्लास के हालात वगैरह क्या होंगे? वैसे ही अगर कोई गवर्नमेंट पूरे किसी आपके कंट्री मेरे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ना हो तो किस तरह से जो हेल्थ की, एजुकेशन की या सर्विसेज की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें कौन देगा? ये आपसे चंद सवाल हैं। अगर आपके जवाब अपने माइंड से अभी दे सकते हैं कि पुलिस ना होगी तो मुझे लगता है अफरा तफरी होगी, पुलिस ना होगी तो मुझे लगता है लूट मार होगी, पुलिस नहीं होगी तो मुझे लगता है खून रेजी होगी। वैसे ही अगर क्लास में टीचर नहीं होता तो बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मैं अगेन आपको यहाँ बता दूँ कि थोड़ा आवाज़ का बैकग्राउंड का इशू होगा, कुछ पैरोट्स, क्योंकि जगह लिमिटेड है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक, तो वंस अगेन बैक टू द टॉपिक के अगर अगर क्लास में टीचर नहीं होता तो बच्चे शोर शराबे करते हैं। अगर घर में आपका अब्बू नहीं होता तो बाज़ का छोटे भाई बहन लड़ पड़ते हैं। वैसे ही अगर गवर्नमेंट वगैरह नहीं होगी आपके मुल्क के अंदर तो आपको कौन हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा, और अदालतें वगैरह ना हो तो ये किस तरह से होगा? यही आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो टॉपिक रिलेटेड है ये हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना, मुआहदा करना। अगर ये देखें, अगर आप कोई ज़मीन वगैरह ख़रीदते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं इतने में लूँगा, इतने पैसे वगैरह लूँगा और इस तरह से दूंगा। आप अपने आप को बाउंड करते हो। थ्योरी के अंदर एक स्टेटमेंट होता है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक तरह से एक स्टेटमेंट है जो कि आपको बाउंड करती है सर्टेन ऑब्लिगेशंस की वजह से। लेकिन जब आप ये सर्टेन ऑब्लिगेशंस लेते हैं तो आपको सर्टेन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, आप ये समझ लें, इंडिविजुअल के बीच में और स्टेट के बीच में। इंडिविजुअल उसके नतीजे में क्या करता है कि अपने कुछ राइट्स वो छोड़ देता है, वो अपने आप को स्टेट के हवाले करता है। बदले में स्टेट एक गारंटी देती है उसकी पीस की, उसकी प्रॉस्पर्टी की, उसकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको कुछ बैकग्राउंड आ गया। ये मेरे टीचिंग का एक स्टाइल है कि मैं पहले जो है वो एक तरह से उसका बैकग्राउंड बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? व्हेन वी कम इनटू कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल वी इंटर द सोसाइटी। देखिए, सोसाइटी के अंदर आप जहाँ रहते हो तो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, तो ये वो एक आपकी सोसाइटी हो गई, और वहाँ आप विदाउट कॉन्ट्रैक्ट तो रह नहीं सकते। अगर आप वहाँ रहते हो तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हो जिनके साथ आप मौजूद वगैरह होते हो, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हेन वी क्रिएटेड स्टेट गवर्नमेंट वी इंटर्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई स्टेट रियासत मौजूद है जिसके पास सर्टेन पॉपुलेशन होती है, उसकी सॉवरेंटी होती है, उसके अपने कानून बनाने वाली असेंबली होती है, अदालतें होती हैं, और एक तरह से एक गवर्नमेंट होती है जो कि जिससे आप जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं। आज के जो की कॉन्सेप्ट होंगे आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, उसके अंदर आ जाएगा द स्टेट ऑफ द नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। देखें, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पुलिस वगैरह होगी। अगर आप चोरी चकारी करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, तो जो पकड़ेगा राइट दिया ये उसे हमने ही दिया है। और आज हम पढ़ेंगे सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या है? द लेजिटिमेट हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सॉवरन कौन होता है? जो सुप्रीम होता है, और जो हमारी स्टेट है वो सॉवरन है जैसे, और उसके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पार्लियामेंट है, ये उसकी एक तरह से निशानियाँ हैं। ठीक है ना? पहले जो की प्लेयर्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रमोट किया है, जिन्होंने उसकी बात की है, उनमें सबसे पहले नाम था थॉमस हॉब्स का। और अगर आप पैदाइश की बात करें 1588 टू 1679, ये आप याद करें, 1588 1679।
आर्ग्यू इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को प्रमोट करने के लिए जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने कहा था कि एक बादशाह होने चाहिए, क्योंकि जैसे सऊदी अरबिया के अंदर भी एक बादशाह है, उसकी हुकूमतें सारे उसके मातहत हैं, वैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर ये जो थॉमस हॉब्स उन्होंने कहा कि एक मोनार्की होनी चाहिए। ही पब्लिश्ड हिज बुक, उसके बुक का नाम था लेविथियान इन 1655। अगर आपसे पूछा जाए, ये बाज़ का सोशोलॉजी के MCQ में आता है कि लेविथियान किसकी बुक है। जी हाँ, आप बताएं किसकी बुक है। लेविथियान जो बुक है वो थॉमस हॉब्स की है। वंडरफुल, आपने सही बताया। अगर आपसे कोई ईयर पूछे तो आप कहेंगे 1651, तो 1516, ठीक है ना। In his book he gave striking exposition of the theory of social contract theory, और लेविथियान के अंदर ही उन्होंने जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आइडिया है वो पेश किया है। His object was to defend the absolute power of the monarch, क्योंकि जो बादशाह होगा उसके उसके पास पावर होगा तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इन्हीं चीज़ों को उन्होंने फेवर किया है। एंड ही यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट इट, और उन्होंने कहा कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत होगा कि जो मोनार्क होगा वो पावरफुल होगा, नीचे तो जनता होगी, वो कुछ अपने राइट्स वगैरह बादशाह के हवाले करेगा। बादशाह जो है इन रिटर्न उनको एक तरह से उनकी प्रॉपर्टी की, उनकी राइट्स वगैरह की सेव करा। थॉमस हॉब्स आगे लिखते हैं, बिलीव दैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ द नेचर इज सॉलिटरी। वो कहते हैं अगर इंसान देखा जाए तो वो अकेला है, पुअर है, नेस्टी शरारती है, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। हिज फेमस वर्क इज लेविथियान। ये उन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि इंसान जो है बजाय ब्रूटिश वो जालिम है, शॉर्ट है, पुअर है, गरीब है। तो इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन इंसान के मसलों को हल करने के लिए हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, एक एग्रीमेंट करना होगा जिसके बदले स्टेट वगैरह उसकी ज़मानत लगी उनकी चीज़ों की। बिलीव दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली बैड। उनका ये मानना था थॉमस हॉब्स का कि इंसान बाज़ार तौर पे बुरा है। एवरीवन इज़ सेल्फ सेंटर्ड। अगर देखें ना, कोई कानून वाला ना हो तो ताकतवर तो गरीब लोगों को प्लंडर कर लेगा, लूट मार कर लेगा, तो उसको रोकने के लिए कानून है, उसको सज़ा देने के लिए कानून है। हॉब्स फेल्ट इट वाज बेस्ट टू सबमिट टू द विल ऑफ द सॉवरन विदाउट क्वेश्चन। और उन्होंने कहा कि जो आप अगर सॉवरन कोई बड़ा क्रिएट कर दो तो ये आप बस उसके पावर सुपुर्द कर दो। थॉमस हॉब्स आगे लिखते हैं, मैन इंटर्न इनटू गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी। अगर आप गवर्नमेंटेड होते हैं, गवर्नमेंट यकीन रखते हो तो आपको सेफ्टी मिलेगी। द मेन रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट ए सिटीजन। और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मदद से जो सिटीजन होंगे वो आपके प्रोटेक्ट होंगे। राइट्स एंड लिबर्टी ऑलवेज कम आफ्टर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। अगर आपकी सेफ्टी होगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी तो आपको मिलेंगे। नेवर ओवरथ्रो द गवर्नमेंट को कभी आप नहीं फेंको, बिकॉज डूइंग सो क्रिएट एनार्की एंड देयर इज नो सेफ्टी। जैसा कि अगर कहीं पे कू हो जाता है, मिलिट्री कू हो जाता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट और सेफ्टी वगैरह नहीं हो जाती, खून व गारत कत्ला वगैरह हो जाते हैं, जैसे म्यांमार के अंदर हुआ था आन सूकी की। अभी वहाँ मिलिट्री की हुकूमत है। व्यूज़ ऑन द स्टेट ऑफ नेचर। अगर हॉब्स की बात माने, द स्टेट ऑफ नेचर इज़ डेंजरस प्लेस। अगर हम देखें तो जहाँ पर रहते हैं एक डेंजरस प्लेस है। लाइफ ऑफ मैन इज सोलिटरी पुअर नेटिश। ये बात है। करेक्टराइज प्री सोशल फेज ऑफ द ह्यूमन नेचर। जब सोसाइटी वगैरह नहीं थी तो इंसान की यही हालत है, क्योंकि सोसाइटी ने ही, ये जो सोशोलॉजी है, सोसाइटी इसी ने ही आपको कॉन्सेप्ट दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। द लिबर्टी दैट ईच मैन हैज़ टू यूज़ हिज पावर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ओन नेचर। तो जो इंसान है वो पावर यूज़ करा अपने आप को महफूज करने के लिए। मैन नॉट ऑल सोशल इंडीड नथिंग बट ग्रीफ इन द कंपनी ऑफ हिज फेलो, ऑल बीइंग ऑलमोस्ट इक्वली सेल्फिश, सेल्फ सीकिंग, इगोस्टिक, ब्रूटल, एग्रेसिव। तो उन्होंने बात की जो इंसान जो है वो क्रूअल है, जालिम है, और वो जो है वो एक तरह से अच्छा नहीं है। तो अच्छे के लिए कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एग्री टू सरेंडर देयर न्यूट्रल राइट्स, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप अपने एज अ सिटीज़न कुछ राइट्स स्लब कर दोगे। कि जब आप चोरी करोगे तो आप राइट देते हो कि पुलिस आपको पकड़े। जैसे सऊदी के अंदर ये है कि अगर आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, ये आप वहाँ का कानून मानते हो, ठीक है ना। यहाँ पर भी कोई अगर ऐसा कुछ करेगा तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बाइंडिंग कर लेते हो अपने आप के, आप जो हैं ये चीज़ें
मानोगे, ठीक है ना। की प्लेयर्स इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर एक जॉन लॉक का भी नाम आ जाता है। अगर आपसे पूछे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर किन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो थॉमस हॉब्स ने किया है, जॉन लॉक ने भी किया। आर्ग्यूज, यहाँ पे पेन ले लेते हैं, आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी, एंटी रॉयलिस्ट, ये जो थे ये भी कहते हैं कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन हॉब्स ने कहा था मोनार्की के फॉर्म में, और यहाँ पे जॉन लॉक कह रहे हैं कि हमें जो है डेमोक्रेसी करनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी के फॉर्म में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ही इज़ एन इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर, एडवोकेट ऑफ लिमिटेड मोनार्की इन इंग्लैंड। तो उन्होंने कहा था कि जैसे आज के टाइम में है, बादशाह तो है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट भी है। द थ्योरी ऑफ जॉन लॉक इज़ फाउंड इन 2 ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट किसका है, तो आपका जवाब होगा जॉन लॉक का है। 2 ट्रेटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पब्लिश हुआ था 1690 में। ये भी आपको एमसीक्यू बताना चाहिए कि 1690 में ये कुछ हुआ था। मोनार्क फ्रॉम द अथॉरिटी इज इफ ही एवर डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टीज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो वो कह रहे थे कि आप, अगर आपका मोनार्क भी आपके लिबर्टीज और प्रॉपर्टी को बचा ना पाए तो आप उनको निकाल वगैरह दो। जॉन लॉक ने आगे कहा 2 treatises on government. The first treatise is concerned almost exclusive with refuting the argument of Robert Filmer's Patrica. एक जो उसने 2 treatise लिखे जॉन में, तो एक में उन्होंने ये जो रॉबर्ट फिल्मर का आइडिया था पैट्रिका, तो उसे रद्द किया। The political authority was derived from the religious authority, also known as a description of the divine rights of the king. तो जो रॉबर्ट फिल्मर का अपने किताब में जिसका पैट्रिका, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं रिलीजन से ड्राइव होते हैं, ये चीज़ जो है वो जॉन लॉक ने रद्द की। रॉबर्ट फिल्मर्स पैट्रिका, दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस अथॉरिटी, के जो आपको अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि पास्ट में जब भी हम देखते हैं कि जो मज़हब वाले लोग थे वो ताकतवर होते थे, तो रॉबर्ट फिल्मर ने यही बात की। तो जॉन लॉक ने जब कहा कि हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए लेकिन डेमोक्रेसी के थ्रू, तो उन्होंने बात की, रॉबर्ट फिल्मर का जो आइडिया था पहले ट्रेटाइज में उसे रद्द किया, सेकंड ट्रेटाइज में उसने अपना दिया कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ द एम्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल गवर्नमेंट, के सिविल गवर्नमेंट हम कैसे बनाएं। तो पहले उन्होंने सिविल गवर्नमेंट वगैरह की बात की, पहले मैं रॉबर्ट फिल्मर के आइडियाज़ को रद्द किया, फिर उन्होंने बात की कि सिविल गवर्नमेंट कैसे बनी। बिलीव दैट अ पीपल एंटर्ड इनटू सोसाइटी टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जो लोग सोसाइटी के अंदर एंटर्ड होते हैं तो वो अपनी लाइफ को महफूज करना चाहते हैं, अपनी लिबर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को। थॉमस जेफरसन, द ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस, एडमायर्ड लॉ, और यूएसए के जो जिसने इंडिपेंडेंस लिखी थी उनका नाम यूएस हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उनका नाम था थॉमस जेफरसन, और ये इन्होंने लिखी थी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने भी जॉन लॉक को एडमायर किया, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया था। यहाँ तक द गवर्नमेंट मेन जॉब इज़ टू प्रोटेक्ट द सिटीजन प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का काम है जो सिटीजन की प्रॉपर्टी उसे प्रोटेक्ट करे। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू विद द प्रोटेक्शन फॉर योर प्रॉपर्टी यू हैव राइट टू रिवोल्ट, जस्टिफाइड एज अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो अगर आपके पास आपकी गवर्नमेंट वगैरह आपको राइट वगैरह आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जो उस टाइम अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की हुकूमत थी तो वो उनको राइट तो दे नहीं रही थी, उल्टा उनके राइट को सलब करी थी। तो उन्होंने जॉन लॉक, जो थॉमस जेफरसन है, जॉन लॉक की इस बात से इत्तफाक किया। द स्टेट नेचर, ठीक है ना, इन्होंने भी यही बात की कि ये हमारी प्री पॉलिटिकल थी, क्योंकि अगर हम प्री पॉलिटिकल हो जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे इंसान सेल्फिश है, और जो है मैन वाज नीदर सेल्फिश नॉर सेल्फ सीकिंग नॉर एग्रेसिव। तो ये कहा कि इंसान सेल्फिश वगैरह नहीं है, मैन व इक्वल एंड फ्री टू एक्ट बाउंड्स बाय द लॉ ऑफ द नेचर। तो मेन इंसान फ्री है कुछ भी करने के लिए। लोग ने कहा द स्टेट ऑफ द नेचर एग्जिस्ट एनी टाइम, ह्यूमंस हैवन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ईच अदर टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, इवन सो इट इज़ नॉट अ काओटिक बिकॉज ह्यूमन रैशनैलिटी एंड द 3 नेचुरल राइट्स लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी ये उसके पास मौजूद होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये राइट्स वगैरह महफूज करने के लिए आपको चाहिए। नीड फॉर सिविल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू लॉ, जो इल कंडीशन है वाज ड्यू टू द 3 इंपॉर्टेंट वांट्स व्हिच रिमाइंड अनसेटिस्फाइड। उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें अगर हो जाए तो आपके पास
अच्छी एक तरह से स्टेट बन जाती है। द वांट ऑफ एस्टेब्लिश्ड सेटल्ड नोन लॉ, एक तो आपके पास कानून होना चाहिए। द वांट ऑफ नोन एंड इनडिफरेंट जज, एक तो आपके पास कानून होना चाहिए। अगर आपके पास कानून होगा तो आप बेहतर चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद एक आपके पास जज होना चाहिए जो कि कोई फ़र्क ना करे। द वांट ऑफ एग्जीक्यूटिंग पावर टू इन्फोर्स जस्ट डिसीजन, और जो इंसाफ वाली डिसीजन है आप उन पर अमल करा पाए। तो नीड फॉर सिविल सोसाइटी क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा, जॉन लॉक ने कहा, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास कानून, दूसरा आपके पास जज, तीसरा उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज नो मोर देन अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन राइट्स एंड पावर्स टू द मेन्स, रिमेनिंग राइट्स वुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो ये मैंने शुरू में कहा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसमें आप अपने ट्रांसफ़र कुछ पावर वगैरह दूसरे को देखते हैं, जगह गवर्नमेंट वगैरह को। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर द लिमिटेड एंड स्पेसिफिक पर्पस एंड व्हाट वाज गिवन अप वाज ट्रांसफर टू द कम्युनिटी वाज अ होल। और ये सारों को जैसे कानून वगैरह होता है वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है। ठीक है ना। जॉन लॉक ने अपने ट्रेटाइज में 3 पावर्स को रिकग्नाइज किया है। एक ये लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, दूसरा वो एग्जीक्यूटिव जैसे सदर प्राइम मिनिस्टर वगैरह का वो, और तीसरा फेडरेटिव। तो ये चीज़ें आपको करना है। जीन जैकस रूसो, इन्होंने भी बड़ा काम किया है। जैन जैकस रूसो 1778 आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये इन्होंने भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बाद, ही इज़ ग्रेट French writer of 18th century elaborated his theory in the famous work The Social Contract published in 1762। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट काम किसने लिखा है तो आपका जवाब होगा जीन जैकस रूसो, और उन्होंने ये काम लिखा है 1762 में। अगर आपसे पूछा जाए किस सेंचुरी के, 18th सेंचुरी। अगर आपसे कंट्री का पूछें तो ये फ्रेंच के ग्रेटर जैन जैकस को मैन वाज बोर्न फ्री एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। यह भी मशहूर एक कोटेशन है कि मैन वाज बोर्न फ्री एंड ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज, कि मैन शुरू तो पैदा फ्री आज़ाद हुआ लेकिन वो हर जगह पे चैन में है, क्योंकि हर कोई आपको बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके उस्ताद। तो इस तरह से आप कह लें ये एक सोशल कंट्रोल है। हिज मोस्ट फेमस वर्क आर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन्स एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ कि जैन जैकस रूसो, उनका जो मशहूर काम है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन्स एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग द मैन। द सेकंड डिस्कोर्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। जैन जैकस रूसो बिलीव दैट ह्यूमंस आर बोर्न इनहेरेंटली गुड, ही कंटेन द टर्म नोबल सैवेज। तो उन्होंने कहा कि इंसान शुरू से अच्छा पैदा हुआ, नोबल से। हाउएवर वंस द आइडिया ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस, मैन कैन एक्सपीरियंस फॉल फ्रॉम द ग्रेस। तो जैसे इंसान को ये कहा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है तो उसने लालच आ गई, वो हर चीज़ें अपने पास करना है। इंडिविजुअल्स विद मैनी पोजेशंस saw that it would be their best interest to create government and protect possessions. जैन जैकस रूसो ने कहा, हाउ कैन वी बी फ्री एंड लिव टुगेदर, और पुट अनदर वे, हाउ कैन वी लिव टुगेदर विदाउट सकम टू द फोर्स एंड कोर्शन। We can do, Rousseau maintains, by submitting our individual wills to the collective general will created through agreement with the free and equal persons। तो उन्होंने भी इसी बात की, vote or liberty in history, all men are made by nature equals, therefore no one has a natural right to govern others, and therefore the only justified authority is authority that is generated out of the agreement। तो उन्होंने कहा कि अथॉरिटी जब आएगी जब हम किसी एग्रीमेंट के तहत कुछ अथॉरिटी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंट करते हैं। वोट और लिबर्टी एज हिस्ट्री। ठीक है ना। तो रूसो ने भी यही अपनी बात की। तो अगर आपको पूछा जाए कि होब्स, लॉक, रूसो, होब्स के जो ह्यूमन नेचर पे व्यू पॉइंट है, ह्यूमन्स आर सेल्फिश बाय नेचर एंड मस्ट बी कंट्रोल। लॉक ने कहा ह्यूमन्स आर रैशनल बाय नेचर एंड कैन एंड बाय लार्ज कंट्रोल देमसेल्फ। रूसो ने कहा ह्यूमन्स आर गुड कंपैशनेट बाय नेचर बट कैन बी करप्टेड बाय सिविलाइजेशन। ये उन्होंने अपनी ये बातें अपने इस किताब में की। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आएगा कि अगर आपने मुआशरे के अंदर अच्छे से रहना है ताकि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर पीस हो, प्रॉस्पर्टी हो, और किसी आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी वालिद की जिनकी भी प्रॉपर्टी हो, तो आपको कुछ राइट्स अपने स्टेट को देने होंगे। जैसे लॉकडाउन लगा तो स्टेट ने कहा ना कि आप, जब कोरोना वायरस आया था तो स्टेट ने आपको कहा था
कि आपने घरों में रहना है। हमारी जो बाहर जाने का फ्रीडम था किसने कर्टेल किया? रियासत ने किया। और ये राइट हमने दिया कि इसके लिए हमारी जान, हमारे माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ब्यूटी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।